मेरा पति नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, भीख मांग के गुजारा करती हूँ और यहाँ पे रह रही हूँ। खाली करने का कह रहे हैं। देवी हमारा नाम, हम 84 से बुलंदशहर रहता हूँ। हमारे पास छत्ती नहीं, हम किराए पे रहता हूँ। हम पे 5 बेटी, हमारे आदमी को बड़ी ऑपरेशन हुई, हमारे पास छत्ती नहीं, किराए को पैसा नहीं। 2 लड़का मेरे खत्म हो गए, एक की पोता आधा ऐसे एक लड़का, तो उसके पीछे गुजारो कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पड़ी बेकिराए। मेरे 4 बेटे, 4 बेटों ने निकाल दिए, लड़की की शादी करके कर्ज पटा रही हूँ। हाँ हाँ, क्या कहते हैं? जब इलेक्शन आएंगे जब ही कहेंगे कहाँ मिलेंगे, फिर वोट पड़ जाएंगे, फिर उसके बाद में कोई सुनाई न करता। अब बता दो इतना हड़ा है इसमें, जब हमने सफाई करी है और सफाई है, सब कुछ रह रहे हैं, बालक बच्चे स्याह कीड़ा, अब सब भगा रहे हैं यहाँ से। बता परिवार की जीविका चलाने के लिए 2 जून की रोटी और सर पर छत बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के काशीराम आवास योजना के फ्लैट बनाए गए थे और इन फ्लैटों में ये जो लोग इस वक्त रह रहे हैं, हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना ये है कि ये लोग गलत तरीके से रह रहे हैं। अब इनके पास में छत नहीं है, सड़कों पर ये लोग सोने पर मजबूर होने के कारण इन फ्लैटों में रहने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने फॉर्म वगैरह भी भरे हुए हैं और ये गलत भी है। अगर सरकारी कोई संपत्ति होती है उस पर बिना अनुमति के रहना गलत भी है। मजबूरी सब काम करा देती है और ये लोग सभी मजबूरी में रहने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से कल ये लोग डीएम साहब से मिलने के लिए भी गए, मगर दुर्भाग्यपूर्ण ये लोग मिल नहीं पाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, यहीं पर रहते हैं आप? ऐसी बोल। विमलेश देवी। मेरा पति नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, भीख मांग के गुजारा करती हूँ और यहाँ पे रह रही हूँ। खाली करने का कह रहे हैं, सबको मकान मिलना चाहिए। आप? शीला देवी हमारा नाम, हम 84 से बुलंदशहर रहता हूँ। हमारे पास छत्ती नहीं, हम किराए पे रहता हूँ। हम पे 5 बेटी, हमारे आदमी को बड़ी ऑपरेशन हुई, हमारे पास छत्ती नहीं, किराए को पैसा नहीं। मैं तो फ्लैट में एक कमरा चाहिए मेरे, हमारा किराया देने की, मेरा आदमी कमा ना सके। ऑपरेशन हुआ और बड़ी ऑपरेशन मेरठ से हरे कागज है हमारे पास। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ? पास पड़ गई दोनों साइड, तो हम मजबूरी के मारे लिए। हाँ यहीं रहती हूँ मैं। हाँ। और होली की रहने वाली हूँ यहीं। हाँ। नहर के पुल की। और मैं विधवा हूँ। 2 लड़का मेरे खत्म हो गए, एक की पोता आधा ऐसे एक लड़का, तो उसके पीछे गुजारो कर रही हूँ। यहाँ पे मैं पड़ी बेकिराए। आप मैं ग्यासपुर की रहने वाली हूँ। मेरे 4 बेटे, 4 बेटों ने निकाल दिए, लड़की की शादी करके कर्ज पटा रही हूँ। मुसीबत की मारी हूँ, यहाँ रह रही हूँ। पति है आपके? नहीं, पति नहीं है, विधवा हूँ और मावन में रह के आई 3 साल। ज़्यादातर लोग इसी तरह के यहाँ पर हैं, विधवा हैं, पति हैं कि वो कमा नहीं सकते, पस पड़ गया, ऑपरेशन हुआ। जो मजबूरी है वो सब कुछ करा देती है। जिस तरह से मकानों में ये लोग रह रहे हैं तो गलत ही, मगर मजबूरी में ये लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है बेचारे। भी नहीं है, पानी भी अम्मा नहीं क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम बीना है। अच्छा, बेटे हैं? नहीं बेटा, पति है? कोई नहीं है। कैसे जीविका चल रही है? कैसे खाना वाना कैसे खाते हैं? बजा से खा लेती बेटा, कोई भी दे देता है। कोई भी दे देता? हाँ, फ्लैट में यहीं रहते हैं? यहाँ पे रहती हूँ सामने। सामने? हाँ। तो अगर आपको निकाल दी कहाँ रहोगी फिर? सड़क पे रह लेंगे बेटा, कोई बात नहीं। सड़क पे रह लेंगी? क्या करें बताओ? डर नहीं लगेगा फिर सड़क पे? अब डर तो लगेगा, क्या करेंगे बताओ? मगर मोदी जी तो सबको मकान दे रहे हैं। तो मोदी जी दे रहे हैं, हमें तो नहीं दिया मोदी जी ने, हमें तो ना दिया आपने बेटा। फार्म वगैरह नहीं भरा? नहीं। तो फार्म तो भरो माँ जी, जब तो मिलेगा। आधार कार्ड है आपको? आधार कार्ड है? हैं? हाँ। तो अपने आधार कार्ड को लेकर और डीएम ऑफिस जाइएगा, वहाँ डीएम साहब से बोलिएगा कि साहब मुझे मकान चाहिए, तभी तो मकान मिलेगा। कहेंगी? हाँ कह देंगे। कह देंगे मकान नहीं चाहिए? जानेंगे तो। चलिए, अकेले नहीं जा पाते बेटा। डीएम साहब को जानती कौन है डीएम साहब? नहीं जानते बेटा। हाँ, ये भी बड़ी उसकी बात है। नहीं जानते बाबू। तो डीएम साहब हम बताएंगे आपको कैसे कैसे जाना है, ठीक है? फिर आप डीएम साहब से जाके मिलना और डीएम साहब से बोलना कि मुझे मकान चाहिए, और बेटा मुझे मकान नहीं मिला तो फिर हम लोग सड़क पर सोएंगे। कल तो गए थे, कल तो भगा दिया सबको। कल भगा दिया? और कल गए थे सारे के सारे इकट्ठा हो गए। कल गए क्या कह दिया फिर आप? मिला ना, कुछ भी नहीं गया, मिला ही ना बेटा। कोई बात नहीं, दोबारा जाइएगा, हम जाके कहेंगे डीएम साहब से, ठीक है? हम जाके बोलेंगे डीएम साहब से। वो आप एक काम करना, कल या तो परसों शनिवार में, वरना फिर सोमवार में चले जाना, ठीक है? तो चले जाएंगे। क्या कहते हैं आपको, कौन भगाने के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
यही कह रहा जो तुम्हारे कागज ये प्रधानमंत्री रोजाना ना चलेंगे, काशीराम रोजाना चलेंगे। हमारा बेटा ना 5 बेटी, मेरा आदमी ऑपरेशन करूँगी, हमारे घर में कमाई धमाई की क्यों ना, हमारे कमरा को किराए पैदा ना, हम तो यही फ्लैट में रहेंगे। एक कमरा मेरे चाहिए, हमारे एक दे ही जाए एक कमरा, मजबूरी है। चाहिए हम उधर ही रहते हैं। यहीं तो रहते हैं। हाँ। तो आपने फार्म वगैरह भर दिया? नहीं, फार्म वगैरह फार्म भरिए सबसे पहले। अच्छा, भर दिए थे भरे भैया 5-7 साल हो गई फार्म भरे। ऐसी क्या मजबूरी रही है जो नहीं मिल पाया? ना मिले का करें, सरकार मुख्यमंत्री दे ही ना रहे, गरीब लोगों को मिल ही ना पाते, ना मिलते। रेखा हाँ, क्या कहते हैं? जब इलेक्शन आएंगे जब ही कहेंगे कहाँ मिलेंगे, फिर वोट पड़ जाएंगे, फिर उसके बाद में कोई सुनाई ना करता। अब बता दो इतना हड़ा है इसमें, जब हमने सफाई करी यहाँ और सफाई है, सब कुछ रह रहे हैं, बालक बच्चे सांप कीड़ा, अब सब भगा रहे हैं यहाँ से, बता कहाँ जाएंगे? मतलब किसी ने आपसे कहा था यहाँ के खाली करने के लिए? परसों आए 4 जने परसों आए थे। पटवारी साहब क्या कह रहे हैं? 3 दिन भीतर खाली ना करो, 3 दिन भीतर खाली ना करो तो डंडा बजाएंगे और सब भगाएंगे। हमरा कही बाबूजी हमरा कहाँ जाओ, तक कुंटाई जाओ, सड़क में लेटो, जंगल में लेटो, तो हमरा कहे सड़क में ही लेटी, एक खंडारन में पड़ी, सांप कीड़ा सब निकाले, छोटी छोटी बच्चा लेके पड़ी, तो का करे हमारे पता ना गाने जब कहीं जाओ। पटवारी साहब नो करे कहीं जाओ, हमारे जाना खाली चाहिए मकान, हमें मकान खाली हो जाना चाहिए। बताओ गरीब आदमी कहाँ जाए? भैया पटवारी जी, ये लोग भी इसी देश के रहने वाले हैं, इसी जिले के रहने वाले हैं, कोई बाहर के भी अगर हैं तो यहाँ फिलहाल इनके आधार कार्ड बने हुए हैं और वाकई इन्हें मकान की ज़रूरत भी है। इनकी मदद आप कर सकते हैं, डीएम साहब से एक बार जाके बात कर लीजिए कि इनको जो लोग रह रहे हैं उनके फार्म वगैरह भरवा के, जो मकान की ज़रूरत है उन्हें मकान क्यों नहीं दिलवा रहे हैं भैया? इतनी ठंड में कहाँ जाएं? ऐसे लोगों को मकान आप दिलाएंगे जो पहले से, जिन लोगों के पास मकान दुकान सब चीज़ है। बहुत लोग हैं, हम दिखा सकते हैं, अगर आप जांच करवाएं वाकई तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके पास पहले से प्रॉपर्टी है, जो काशीराम योजना के मकानों में जो है पहले से कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। तो वाकई ये लोग इस लायक भी हैं कि इनको मकान यहाँ पर मिलने चाहिए, इनको फ्लैट मिलने चाहिए, परेशान हैं। अगर इनको यहाँ से निकाल दिया जाता है तो ये सभी लोग सड़क पर सोने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर ऐसे गरीब लोगों को मकान यहाँ नहीं मिलता है, फ्लैट नहीं मिलता है, तो वाकई ये सरकार की कमजोरी हम कहेंगे। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास योजना निकाली हुई है, उसी तरह से ये फ्लैट भी सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। और ये गरीब लोग आपके सामने हैं, सबकी मजबूरियाँ हमने आपको दिखाई भी हैं। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ गौर देने की ज़रूरत है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहीद खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।